चलें, इसमें क्या है कि जी फाइंड द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। अब हमने जो इनके यूनिट्स हैं ना वो देखने हैं, क्योंकि जब हम रेशियो फाइंड करें तो उसमें यूनिट सेम होने चाहिए। तो इंच और यार्ड, अब यार्ड जो है ना, एक यार्ड में कितने होते हैं, 3 फुट, 3 फुट्स होते हैं एक यार्ड में, 3 फुट होते हैं, और 2 यार्ड हैं तो 6 फुट हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 6 फुट। और अब फुट को हम इंचेस के साथ देखेंगे, तो जो इंच है वो 1 फुट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं, और उधर 6 फुट हैं, तो 6 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 12×6 72 हो जाएगा। मतलब अब हमारी रेशो बन जाएगी 18 की 72 के साथ। तो हम उसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगी, मतलब 18 एक बार और 18 4 बार कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 18×2 = 36 और 4 बार 72। तो इंचज में ला के जो है ना वो 1/4 की रेशो हो जाएगी। जी ये किसी ने क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं। हो रही है सर, हो रही है सर, हो रही है। ये देखिए ये सारे कह रहे हैं हो रहे। ये आप जो है वो थोड़ा सा कुछ नेट का में भी आपकी तरफ इशू होगा, इधर तो सब लोगों को हो रही है। आप इसको देख लें कुछ करके, अगर सेट होती है तो। देन ये आपका करके रीजॉइन करना है सर, हो जाएगी सर। हो गई है सर। हाँ जी। देन हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ। ये बुक्स में सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप हाँ पे। जी हाँ जी, ये मैं कर दूंगा, ये नोट्स में ना सेंड कर दूंगा, ये ऑलरेडी भी होंगे, लेकिन ये 44 पेजेस के हैं। तो इसमें आप लोगों ने ना इस तरह की जो एक्सरसाइजेज जिनमें ये मैथमेटिकल या थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व है ये करनी है। बाकी जो है ना आगे मैं आपको बता दूं, ये एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़े से ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ये अभी ना करें, जो मैंने आपको एक करवाया है ना उस तरह के कर लें 2-3, मतलब जो सिनेरियो बेस्ड, जिनमें ज़्यादा कंडीशन पूछी होती हैं वो वाली। या ये भी 1-2 करके देख लीजिएगा, ये जो आगे हैं एनालिटिकल रीजनिंग वाले, ये भी इतने टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इसमें क्योंकि आंसर्स तो ऑलरेडी आगे गिवन है, तो इसमें हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक रेशो गिवन है, ये एग्जाम में इस तरह से हमसे पूछ सकता है, अगर 3:b इज इक्वल टू x/c है तो x की रेशो फाइंड करें। हमने चूंकि रेशो में पढ़ा था कि ये जो दोनों साइड हैं, या तो हम इनको बाहर ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, बाहर को बाहर वाली से या अंदर को अंदर वाली से, या हम इधर ही डिवाइड कर लें, मतलब 3/3 कर लें इज इक्वल टू x/c कर लें। ठीक है, तो 3/b है, b जो है उधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 3 है वो c से हो जाएगा। तो बाद में जो है x जो है उसके साथ b है वो उधर हमारा दूसरी साइड में मल्टीप्लाई के 3c भी हो जाएगा। चाहे हम इसको ऐसे देखें 3c इज इक्वल टू बी एक्स, 3c bx, और जो है bx है वो हम उल्ट करेंगे, x जो है चूंकि हमने x फाइंड करना है, तो b जो है वो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा 3c भी जो है वो आंसर हो जाएगा। देन इसमें ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी माइल्स आर देयर बिटवीन टू सिटीज इफ द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.4 इंचेस लाइन ऑन अ मैप हैविंग अ स्केल ऑफ 1 इंच टू 8 माइल्स। ये उसने बोला है कि जी हमारे पास ना कोई मतलब एक पेज है या मैप है छोटा सा, उस पे ना उसने एक 2.4 इंचेस की लाइन है, तो उसमें हमने डिस्टेंस बताना है 2.4 इंचेस में, अगर वो 1 इंच जो है ना 8 माइल के बराबर कर दिया जाए। मतलब हम अज्यूम कर लें कि वहां पे चूंकि पेज है ना, पेज पे जैसे हम मेंशन कर देते हैं कि जी छोटी सी जगह से दूसरी जगह तक के 2 इंचेस के गैप में कि जी यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर कितने बनता है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस, या 8 माइल्स जो है वो डिस्टेंस बन रहा है। तो अगर वो कह रहा है कि इस तरह एक पेज पे उसने 2.4 जो इंचेस है ना, वो उसने अगर की लाइन है छोटी सी, तो उसमें कितना डिस्टेंस आएगा, अगर 1 इंच जो है वो 8 माइल के बराबर होगा, 8 माइल्स के बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि 1 इंच जो है वो
8 जो माइल्स हैं उनके बराबर है, तो 2 इंच कितने के हो जाएंगे, 16 के हो जाएंगे। ठीक है, 16 मील हो गए। और जो आपकी 0.4 हैं, मीन्स कि अगर 0.5 हो यहाँ पे 7, तो वो हाफ हो जाएंगे 8 के फिर, तो वो कितने होते हैं, 16 और 4 20। लेकिन ये 0.4 है, मीन्स कि थोड़ा सा 20 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 19 2 जो यहाँ पे करीब करीब है। मतलब जो कि माइल्स में उसका डिस्टेंस हो जाएगा 19.2, जो उसने जस्ट वहाँ पे 2.4 इंचज का एक पेज के ऊपर उसने रिप्रेजेंट किया था डिस्टेंस। तो हमने वहाँ पे इंच का जो है वो माइल, 1 का 8 बना, 2 का 16 और 0.4 का बन गया 3.2, उनको ऐड किया तो 19.2 हो गया। देन वो ये क्वेश्चन जो है वो कर सकता है कि जी, इफ 10 ट्रैक्टर्स आर नीडेड टू प्लो अ फील्ड इन 4 आवर्स, हाउ मैनी ट्रैक्टर्स आर नीडेड टू प्लो द फील्ड इन 5 आवर्स। अब ये जो हमने प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन रेशो के आगे पढ़े थे, ये वैसे वही क्वेश्चन है कि अगर ये तो हम वैसे ज़बानी भी देखते ही बता सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन जो इसका फार्मूला था वो हमने पढ़ा था कि जी 10 ट्रैक्टर हैं, पहले हमने देखना है, तो वो 4 घंटे में एक फील्ड को कर रहे हैं। फिर उसने कहा है कि जी कितने ट्रैक्टर जो हैं वो 5 घंटे में करेंगे। मतलब टाइम जो है वो पहले बढ़ा है, 4 से 5 घंटे हुआ है, तो ट्रैक्टर क्या होंगे, 10 ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर जो है वो 4 घंटे में कर रहे थे, तो 5 घंटे में करने के लिए अब हमारे पास जो ट्रैक्टर होंगे ना वो हमें ज्यादा चाहिए होंगे, नहीं कम चाहिए होंगे, जो इस रेशो के हिसाब से उसने बोला है। काम हमारा घंटे क्योंकि ज्यादा है ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तब लगेगा जब हमारे पास ट्रैक्टर कम होंगे। ट्रैक्टर ज्यादा होंगे फिर तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो अब ये चीज हमने देखनी है, हम इसको कर लेंगे। अगर एक ऊपर ट्रैक्टर लिख लें, उसके नीचे 10 लिख लें, और रेशो जो है वो हम दूसरे ट्रैक्टर की जगह पे एक्स लिख लेते हैं, और फिर दूसरी साइड पे हम आर्स लिखते हैं, उसमें 4 और रेशो 5 लिख देते हैं। तो हम जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक बड़ा है और दूसरा कम हुआ है, टाइम बढ़ा है और ट्रैक्टर क्या है हमारे पास कम हुए हैं, तो वो रेशो जो है वो, एक तो डायरेक्ट रेशो थी और दूसरी इनडायरेक्ट थी। डायरेक्ट तब आनी थी जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े, या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, वो डायरेक्ट थी। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए तो वो इनडायरेक्ट थी। तो यहाँ पे चूंकि आर जो है वो देखें बड़े हैं, तो हमारे पास ट्रैक्टर कम हो गए हैं, कम ट्रैक्टर जो है वहां पे आंसर में आने हैं। अब हमें इतना आइडिया हो गया देखते ही, तो इट मीन्स कि इनडायरेक्ट रिलेशन लगेगा। तो हम जो एक्स वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट में, 10 रेशो एक्स ट्रैक्टर है ना, तो हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अगले स्टेप में जाके x/10 कर देंगे, इनडायरेक्ट उसको, इनडायरेक्ट की वजह से उसकी रेशो को उलट देंगे। ठीक है, तो हमारा x/10 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/5 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे ही, x 5 और 10 × 4 = 40, और 5 जो है वो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 के नीचे, तो हमारा 8 जो है वो आंसर आ जाएगा, d = 8 आ जाएगा। मतलब ये वही रेशो वाले जो क्वेश्चन है ना जो हमने किए थे, ये उस हिसाब से होना है। ये आगे वाला भी वही चीज है। इसमें क्या है जी, 15 गैलन जो है वो लग रहे हैं 250 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। तो वो कह रहा है कि जी 20 जो गैलन है पेट्रोल के, उनसे कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल होगा। मीन्स के 15 से कितने हुए, 250। तो अब पेट्रोल बढ़ा है तो जो है वो हमारे माइल्स भी ज़्यादा कवर होंगे। मतलब ये दोनों बढ़ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन लग जाएगा प्रोपोर्शन का। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जी जहाँ पे आंसर है वो 333 आया है। जी ये ताहा इजाज इन्होंने हैंड रेज किया है। जी जी क्वेश्चन करें आप। जी ताहा इजाज आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। माइक नहीं ऑन उसका। जी जी, का माइक नहीं ऑन है। किसका माइक नहीं ऑन, आप मेरा माइक नहीं ऑन। ताहा इजाज। अच्छा इनका, नहीं इनका माइक मैंने अलाउ तो किया हुआ है। ये ऑडियो उन्होंने, ज्वाइन नहीं की सर। ये इन्होंने हाँ खुद से ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई। चलें आप, अगर आवाज़ आ रही है तो ऑडियो ऑन कर लें खुद से अपनी, या मैसेज में टाइप कर दें, मैं मैसेज में पढ़ लेता हूँ।
अच्छा जी, चलें, ये इन्होंने नहीं किया क्वेश्चन। चैट में थोड़ी सी पढ़ लेता हूँ, मुझे भी आइडिया होगा स्टूडेंट्स फिर तो नहीं कहीं लड़ रहे। सर जी, दे जी। ये मेंटल मैथमेटिक्स और सिनेरियो बेस्ड है की चीज है? जी मतलब इसमें वो दो तीन तरह से क्वेश्चन दे सकता है ना, मतलब ये इसमें आपके एनालिटिकल क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं इस तरह के मैथ वाले वो भी आ सकते हैं, जैसे वो एज का पूछ सकता है, ठीक है। तो और इस तरह की वो आपको कंडीशनिंग दे सकता है, जैसे हमने वो पढ़ा है, कोई दो तीन कंडीशंस दे देगा और ऊपर से कुछ इंडिविजुअल्स कमेटी वगैरह का क्वेश्चन भी दे सकता है। या वो आपको कोई वो दे सकता है कि जी जो हमने परसों पढ़े थे कि जी हमने पढ़े थे ना, वो वेबसाइट से पढ़े थे जिसमें उसने कुछ कंडीशन गिवन की हुई थी कि जी सम ट्रीज आर देयर आर सम ट्रीज इन अ पार्क, तो उसमें से उसने डॉग वुड्स का बताया था कि वो भी हैं, और फिर उसने कहा था कि जी आया कि डॉग वुड्स भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन भी वो दे सकता है जो हमने पढ़े थे परसों, कल पढ़े थे शायद। और बाकी जो है वो आपके इस तरह सिनेरियो बेस्ड में ये आ जाएंगे। और फिर वो एज के रिलेटेड भी दे सकता है कि जी एक फादर है उसकी इतनी एज है और 5 साल पहले उसकी इतनी एज थी, तो उसका जो बेटा है उसकी अब कितनी एज होगी। इस तरह के जो हम मैथमेटिकल करते हैं क्वेश्चन, वो भी सिंपल से वो भी पूछ सकता है। तो ये मैंने इसलिए आपको दिया है कि इसमें आप जो है वो क्वेश्चन देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से वो मैथ में क्वेश्चन दे सकता है। और बाकी मैंने कल आप लोगों को बोला था वो पेपर शेयर करने का जो था, वो मैं आप लोगों को आज तो कर नहीं सका, वो मैं कल कर दूंगा। तो उससे भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसमें कि क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकते हैं। जो लैट का टेस्ट हुआ है ना संडे को, उसका पेपर मैं आज तो नहीं शेयर कर सका, मैं कल जो है दोपहर में ही कोशिश करूंगा वो ग्रुप में शेयर कर दूं, या फिर हम उसको थोड़ा सा कल क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलें, ये क्वेश्चन जो है ना ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है। तो मैथमेटिकल और भी एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर हम आगे ऐसे भी स्टार्ट करें। ये चूंकि मीटिंग एंड हो जाएगी तो फिर हम आगे ऐसे कर लेंगे। अब ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। जी हारिस। सर एक दफा क्वेश्चन नंबर 9। देखें, मैं ये अभी सारे नहीं कर सकता, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ इनको आगे पीछे करके कुछ ना कुछ हम देख लें अगली एक्सरसाइज से भी, क्योंकि टाइम एंड हो रहा है और हमने ऐसे भी नेक्स्ट मीटिंग में पढ़ना है। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको एक तो ये देखिए, अब उसने कहा जियोमेट्रिक मीन, यहाँ पे उसने बोला है व्हाट इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ, ये तीन वैल्यूज दी हैं। जियोमेट्रिक मीन भी वही मीन होता है जो आपका जनरल मीन होता है, मतलब जो मीन क्लोज क्लोज आपकी वैल्यू आंसर में आ रही होगी ना, वो आप जियोमेट्रिक मीन उसको कह देंगे। यहाँ पे उसने 2, 4 और 6 इनको तीनों को ऐड करें, तीन वैल्यूज हैं, तो ये आपका 12 और 2 14 को 3 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 4 इशारिया कुछ बन जाएगा, मतलब 5 से कम है और 4 से ज़्यादा है, तो आपका यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। फिर ये उसने 75% ऑफ 200 जो है वो गिवन किया है। इस तरह से क्वेश्चन बोलेगा 75% ऑफ 200, ये मैंने आपको बताया था कि 75 और जहाँ परसेंट होता है मतलब कि उस वैल्यू को आपने 100 से डिवाइड करना है, तो ये 100/75/100 हो जाएगा, और ऑफ की जगह पे हमेशा हमने मल्टीप्लाई लगाना है, मल्टीप्लाई करना है 75/100 ज़रा 200। तो ये दो सिफर नीचे वाली दो सिफर से कटेंगी, और आपका 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, मतलब 200 का 75% 150 होगा, ये ऑप्शन बी में गिवन होगा। ये अब सही से ओपन नहीं हो रहा। सर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? वही समीशन n/x होगा ना, जो दूसरे वही मीन है, सारी वैल्यूज को समीशन ऐड। n/x। समीशन x/n, समीशन x/n होता है मतलब कि आपने ऊपर वाली वैल्यू जो वैल्यूज है ना उन सबको एक बार सम कर लेना है। जब वो तो अरिथमेटिक मीन नहीं होता? ज्योमेट्रिक मीन भी वही होगा आपका, इसमें मीन जहां भी आएगा वो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, चाहे सिंपल मीन है, ओके। एवरेज है, वो जो भी पूछे वो एक ही चीज है, मीन मतलब एवरेज। जब ऐसे ज्योमेट्रिक में लिखा हो।
हाँ चाहे ज्योमेट्रिक भी लिखा हो, आपने मीन ही निकालना है उसका। ओके सर। चलें जी, ये क्वेश्चन मैंने ये भी बोला था कि जी 4+4 - 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसमें हमने सबसे पहले डिवाइड करना है, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर डिमैश रूल लगना है, डिवाइड मल्टीप्लाई एब्स्ट्रैक्ट और सम। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, एक को 4 से ज़रब देंगे 4, और फिर 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 और +4, 4 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा ये वाले। बाकी हम अगली मीटिंग में अब ऐसे स्टार्ट करते हैं, ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ।